हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर वीडियो में उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन जो सर्किट होता है उसके बारे में है। ये सर्किट पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में नया ये है कि ये जो सर्किट है ये डिफरेंट टाइप का पीसीबी में बना होता है। बहुत सारे पीसीबी में अलग अलग टाइप का बन जाता है, तो बहुत सारे रिपेयर करने वाले हैं या हमारे स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं कि इस पीसीबी में इस टाइप का मिला है, तो कैसे समझे कि काम कर रहा है। तो वो सारे टाइप्स जो हम बात करने वाले हैं, अधिक से अधिक टाइप्स को हम जो है आज की वीडियो में दिखाएंगे कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट अलग अलग कंपनियां किस टाइप की यूज कर सकती हैं, करती हैं, उस सारे के बारे में समझेंगे। लेकिन ये जो सर्किट है वो किस काम के लिए यूज होता है, किस किस सर्किट में देखने के लिए मिलता है, इंडोर में या आउटडोर में देखने के लिए मिलेगा, ये सारे चीज पे हम बात करेंगे और उसके डिजाइन पे बात करेंगे और कैसे चेक करना होगा कि ये सर्किट ओके है कि नहीं, उस सब चीज पे हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में है, जहां पर बहुत सारी टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें आप अगर एसी पीसीबी की फुल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर जीरो से लेकर एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसी फील्ड में जॉब करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में आके डेमो या अपना क्लास ले सकते हैं। अगर आप कहीं अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कहीं रिपेयरिंग कर रहे हैं या कोई और बिजनेस में है और यहाँ ऑफलाइन आके नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा ऑनलाइन कोर्स है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप्स डाउनलोड करना है और वहां पर आप एसी पीसीबी का कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन की तरह बिल्कुल सीख सकते हैं। उस कोर्स में भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक टाइमिंग है, इतने के बीच में कॉल करके आप उसके बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद कोर्स पूरा करने के बाद हम आपको डिप्लोमा भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है वो सब आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो आते हैं बिना देर के हुए वीडियो को समझते हैं। तो फ्रेंड, जीरो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं पहले। जीरो क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जो लाइन में फ्रीक्वेंसी जो हम अपने पीसीबी में एसी सप्लाई देते हैं इंडिया में 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, जिसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी चलती है एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि एक सेकेंड में हाई और लो जो होता है वो 50 बार होता है, 50 बार हाई होता है, 50 बार लो होता है। और एक सेकेंड में जो ये 50 बार हाई 50 बार लो होता है, तो एक हाई और एक लो जो होता है उसको हम एक साइकिल बोलते हैं, उसी को हम एक हर्ट्ज बोलते हैं। और जो ड्यूरेशन होता है एक हाई और एक लो का, मतलब एक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है हमारा 20 मिली सेकेंड। उसके बाद ये जो हाई वाला वेव है ये एक जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव के पिक पे जाता है, फिर वो पिक फॉल डाउन में आता है और फिर नेगेटिव में आने से पहले जीरो होता है, तब जाके वो नेगेटिव के पिक पे आता है, फिर नेगेटिव कम होते होते पॉजिटिव में इन करने से पहले जीरो आता है। मतलब कि ये जो पिक आप देख रहे हैं ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला जो पिक देख रहे हैं वो आपका नेगेटिव है, लेकिन बीच में एक ऐसा लाइन है जहां पर वो जीरो हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कोई चीज नेगेटिव में इन करता है तो बीच में एक जीरो लाइन आती है जिसके बाद वो -1 में जाता है। तो इसी जीरो वाली जो लाइन को हमें ये देखना होता है कि एसी में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो एक सेकेंड में इस जीरो वाली लाइन को कितनी बार क्रॉस कर रही है। तो एक जो हाई वेव या लो वेव जो होता है वो 10 मिली सेकेंड का होता है, तो हर 10 मिली सेकेंड बाद एक बार ये जो जीरो वाली लाइन है वो क्रॉस होती है, उसी को हम बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। तो ये जो हर 10 मिली सेकेंड बाद एक बार जो लाइन क्रॉस हो रही है इसको हम जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि जो इनपुट में एसी दिया गया है, जिससे वो एसी लोड जो एसी पे लोड काम कर रहा है वो चल रहा है, तो उसको एमसीयू जब कंट्रोल करती है तो इसको मालूम होना चाहिए कि एसी में हाई कब हो रहा है, लो कब हो रहा है, या कब कब ये जीरो क्रॉस हो रहा है। ये जब इसको मालूम रहता है तभी जाके उस लोड को कंट्रोल करती है जो एसी में यूज होता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं कि एसी में किस सर्किट में ये जीरो क्रॉसिंग की सर्किट देखने के लिए मिलेगी या फेस डिटेक्शन की सर्किट जो है देखने के लिए मिलेगी, वो मैं बता दूं। तो ये आपको उस पीसीबी में देखने के लिए मिलेगा इंडोर में, जिसमें एसीपीजी मोटर लगेगा। जिसमें एसीपीजी मोटर लगता है उसमें एसीपीजी के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग का पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, आउटडोर पीसीबी में रिएक्टर लगता है पीएफसी सेक्शन में, तो बहुत सारे पीएफसी सेक्शन में रिएक्टर जो लगता है डीसी में लगता है, तो उसकी स्विचिंग कराने के लिए एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग की जरूरत नहीं होती है। या जब रिएक्टर एसी में लगता है तो एसी में रिएक्टर को चार्ज करने के लिए जब लाइन में हाई रहता है, एक सिरे पे पॉजिटिव रहता है, तो दूसरे सिरे पे स्विचिंग करा के निगेटिव देना पड़ता है। तो उस समय एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि जो एसी पे लोड लगा है, रिएक्टर लगा है, उसमें कब कब हाई हो रहा है, कब कब लो हो रहा है। तो वो सारा चीज पीसीबी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो क्रॉसिंग की सर्किट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो बार बार मैं फेस डिटेक्शन सर्किट की बात कर रहा हूं,
ये भी सर्किट को जीरो क्रॉसिंग की सर्किट समझते हैं, बस जो इसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को दिया जाता है वो अलग फ्रीक्वेंसी में दिया जाता है। तो थोड़ा सा फेस डिटेक्शन और जीरो क्रॉसिंग की सर्किट में अंतर क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं। दोनों से एमसीयू जो है वो अपना एक ही काम करती है, चाहे वो फेस डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन दीजिए, इससे भी एसी में यूज होने वाले लोड को कंट्रोल कर लेती है, और चाहे जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन दीजिए, इससे भी एसी में यूज हुए लोड को ये कंट्रोल कर लेती है। तो सर्किट का डिजाइन अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन दोनों में से किसी एक इंफॉर्मेशन को लेकर एमसीयू जो है अपना काम कर लेती है। तो अब हम समझेंगे कि फेस डिटेक्शन और जीरो क्रॉसिंग सर्किट में अंदर क्या होता है। तो ये जो एसी में फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां पर जीरो वाली जो जीरो है वो क्रॉस हो रहा है, ये पॉइंट, और इसी पॉइंट को एमसीयू को बताना है कि जो इनपुट में लाइन दिया जा रहा है उसमें कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है। क्यों एमसीयू को बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं एक दूसरे स्क्रीन पे, दूसरे डायग्राम पे लेके चलता हूं ताकि थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए कि ये क्यों जरूरी है। तो दो सेक्शन में दिखा रहा हूं आपको कि एक एसीपीजी मोटर का सर्किट दिखा रहा हूं कि उसमें जीरो क्रॉसिंग की क्यों जरूरत इंफॉर्मेशन होती है, एमसीयू को मालूम चलना, और एक दिखाऊंगा पीएफसी सेक्शन जिसमें रिएक्टर एसी में है। मात्र आपको 2 मिनट में दिखा रहा हूं वो चीज, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ एमसीयू को इस जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन देना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं इस डायग्राम को बता रहा हूं, ये डायग्राम जो है पीएफसी सेक्शन का है, जिसमें क्या होता है आउटडोर में बना होता है कि जब मेन फिल्टर पे हमारा वोल्टेज कम होने लगता है तो कंप्रेसर को चलाने के लिए एमसीयू क्या करते हैं कि यहाँ पर बूस्ट करने के लिए पीएफसी सेक्शन बनाई रहती है, और पीएफसी सेक्शन में बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आईजीबीटी स्विचिंग करता है और उसमें लगा रहता है रिएक्टर। तो ये रिएक्टर कुछ पीएफसी सेक्शन में डीसी में लगा रहता है, कुछ पीएफसी सेक्शन में एसी में लगा रहता है। तो एसी में ये रिएक्टर चार्ज कैसे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज बूस्ट होता है, तो रिएक्टर क्वाइल है, इसको चार्ज होने के लिए एक सिरे पे पॉजिटिव होना चाहिए और एक सिरे पे निगेटिव होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ एमसीयू से स्विचिंग कराएंगे तो इधर से कॉमन कैथोड डायोड के थ्रू, जो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे लगे रहते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे निगेटिव ही जा सकता है। इसका मतलब कि एमसीयू स्विचिंग जब करेगी आईजीबीटी का तो इस सिरे पे निगेटिव दे सकती है। तो जिस समय स्विचिंग करके इस सिरे पे निगेटिव देगी, उस समय अगर लाइन के इनपुट में पॉजिटिव रहेगा तभी ये चार्ज होगा, जिससे यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होगा। अगर मान लीजिए लाइन में हमारा, क्योंकि लाइन में जो फ्रीक्वेंसी चलता है वो हाई और लो में चलता है, तो हाई पॉजिटिव होता है, लो निगेटिव होता है। जिस समय लाइन में यहाँ निगेटिव हो, उस समय अगर ये स्विच ऑन कर दे तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो उस समय रिएक्टर जो है हमारा चार्ज नहीं होगा, तो उस समय हमारा वोल्टेज यहाँ बूस्ट नहीं होगा। तो एमसीयू को यहाँ पर गेट को तभी इनेबल करना है, तभी इस आईजीबीटी को स्विच करना है जब उसको ये मालूम रहे कि हाँ लाइन में जो सप्लाई इसके इस टर्मिनल पे आई है वो हाई है, वो पॉजिटिव है, तभी उस समय स्विच करेगी, ताकि उस समय यहाँ निगेटिव आ जाए और ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। इसका मतलब कि इसको स्विच कराने के लिए, आईजीबीटी के गेट को स्विच करने के लिए एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन सर्किट का मालूम होना चाहिए। तो अभी जो हम फेस डिटेक्शन सर्किट के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपको किस पीसीबी में देखने के लिए मिलता है, तो जिस पीसीबी में रिएक्टर एसी में लगा रहेगा उसमें यह सर्किट इंडोर में भी हो सकता है या आउटडोर में भी हो सकता है। दूसरा, ये सर्किट की जरूरत कहां पड़ती है जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन की, तो जिस इंडोर में ब्लोअर मोटर एसी पीजी लगा रहता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन सर्किट की जरूरत होती है। तो एक बार वो भी हम 2 मिनट आपको दिखा रहे हैं, 2 मिनट में कि वो सर्किट कैसा होता है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सर्किट में और बताने वाला हूं कि जब इस सर्किट में भी काम होता है तो एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन सर्किट का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इनपुट में जो लाइन दिया गया है वो लाइन कब कब जीरो क्रॉस कर रहा है, कब उसमें हाई हो रहा है, कब उसमें लो हो रहा है। तो वो सर्किट है हमारा एसी पीजी मोटर। इंडोर में जो ब्लोअर मोटर लगता है उसमें लगता है हमारा एसी पीजी मोटर। तो इस मोटर को न्यूट्रल जो है डायरेक्ट मिला रहता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ साथ जो लाइन की सप्लाई दी जाती है वो ट्रैक के थ्रू दी जाती है, मतलब उस लाइन की सप्लाई को ट्रैक से स्विचिंग करना पड़ता है। स्विचिंग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये भी फिक्स स्पीड वाला ही मोटर है। इस पे लिखा रहता है मोटर पे कि अगर हम इसमें 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी दे देंगे सप्लाई, तो ये मोटर जो है फुल आरपीएम में चलेगा। अगर ये 1000 आरपीएम का रहेगा तो जब इसको 220 और 50 हर्ट्ज की सप्लाई मिलेगी तो ये 1000 आरपीएम में चलेगा। लेकिन जैसे ही रिमोट से हम आधा स्पीड करेंगे तो फिर आधा करने के लिए एमसीयू क्या करती है कि इसके ड्यूटी साइकिल को कम करती है, जो जिस सप्लाई से चल रहा है उसके ड्यूटी साइकिल को कम करती है। तो एसी में जो ये चलता है, एसी में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो 10 मिलीसेकेंड के लिए हाई होता है, 10 मिलीसेकेंड के लिए लो होता है, ये दोनों ड्यूटी साइकिल होता है। इतने दूर, इतने फ्रीक्वेंसी में भी ये फुल स्पीड में चलेगा, इतने में भी ये फुल स्पीड में चलेगा। अब इसके आरपीएम को कम करना है तो ये जो ड्यूटी साइकिल है इसको आधा ही देना है,
हाई वाले को और लो वाले को भी आधा ही देना है, मान लीजिए ऐसे। अब उसमें क्या होगा कि इस ट्रैक को हमें इसको आधा करना है, तो ट्रैक को आधा इनेबल करने के लिए हमें ये जैसे इतना से इतना 10 मिलीसेकेंड का दूरी है, 10 मिलीसेकेंड में एक हमारा वेव बनता है, तो 5 मिलीसेकेंड के लिए अगर हम इसको ऑन रखें तो हाई वाला आधा मिलेगा और फिर 5 मिलीसेकेंड के लिए बंद कर दें, फिर 5 मिलीसेकेंड के लिए ऑन करें, फिर 5 मिलीसेकेंड के लिए बंद करें, तो इस तरीके से देखेंगे कि इसका जो फुल ड्यूटी साइकिल है वो आधा मिलेगा, जिससे आरपीएम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये आधा करने के लिए एमसीयू क्या करती है, ट्रैक कपलर को इनेबल करती है। तो इनेबल करने से पहले एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि जिसमें जो हाई वेव है वो कब स्टार्ट हो रहा है, लो वाला कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो जीरो क्रॉसिंग से ही उसको मालूम चलेगा। इसका मतलब कि इस सर्किट में भी अगर एसीपीजी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग का या फेस डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन का मालूम होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जीरो क्रॉसिंग और फेस डिटेक्शन ये दोनों चीज में अंतर क्या है, तो दोनों चीज में कोई अंतर नहीं है, बस आउटपुट का अंतर होता है। बाकी दोनों से प्रोग्रामिंग के अनुसार ये समझ जाती है कि एसी कब कब जीरो क्रॉस कर रहा है। तो आते हैं फिर हम आपको शुरू वाले पेज पे ले चलते हैं, जहां पर अभी हम क्लियर करेंगे कि जीरो क्रॉसिंग और फेस डिटेक्शन सर्किट में अंतर क्या है। काम एक ही से दोनों का हो जाएगा, लेकिन अंतर क्या है वो सारा चीज हम समझ रहे हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के सर्किट देखेंगे कि जीरो क्रॉसिंग का डिफरेंट टाइप का सर्किट कैसा कैसा हो सकता है और फेस डिटेक्शन का सर्किट कैसा कैसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें ये कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है, इसके ये इंफॉर्मेशन एमसीयू तक पहुंचाने के लिए अलग अलग टाइप की सर्किट बनी रहती है, क्योंकि हमारी जो एमसीयू है वो डिजिटल सिग्नल को ही आइडेंटिफाई करती है। तो इसमें इस जीरो क्रॉसिंग के इंफॉर्मेशन को देने के लिए दो टाइप की सर्किट मिली रहती है। एक में क्या होता है कि ये जो जीरो क्रॉसिंग की जो सर्किट है, जो 10 मिलीसेकंड में क्रॉस होता है, उसके इंफॉर्मेशन को देने के लिए एक ऐसी सर्किट बनी रहती है जिसके में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलती है। और 50 हर्ट्ज की मिलती है मतलब कि 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन रहेगा, जब ये हाई रहेगा, मान लीजिए फेज में लगा हुआ है और इतना देर के लिए हाई है, तो जब हाई होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, हाई होगा, और जिस समय ये लो है उस समय क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो हाई ऑफ, हाई ऑफ, इस तरीके से एमसीयू समझ जाती है कि जब जब ये हाई जितने देर के लिए है और जब ऑफ हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे एमसीयू समझ जाते हैं कि हाँ इसी समय क्या हो रहा है, जीरो क्रॉस हो रहा है। तो एक जीरो क्रॉसिंग की सर्किट जो होती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में डिजाइन की जाती है, जिसके आउटपुट में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसमें इस टाइप का जो पल्स है वो डीएसओ से देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप के आउटपुट को हम कहते हैं फेस डिटेक्शन सर्किट। इसमें भी एमसीयू को मालूम चल जाएगा कि कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है, लेकिन इस फेस डिटेक्शन से एमसीयू को यह मालूम चल जाता है कि जो लाइन में सप्लाई है वो कब हाई हो रही है और कब लो हो रही है। उसके बाद जीरो क्रॉसिंग में क्या होता है कि हाई लो का इंफॉर्मेशन ना देके कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है वैसा पल्स बना के दिया जाता है। मतलब कि जब तक हाई वेव हो या लो वेव हो तब तक क्या होगा, ये ऑफ रहेगा, और जैसे ही जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पे आएगी वहां के लिए क्या हो जाएगा, उतनी देर के लिए ऑन रहेगा। तो इस तरीके से जब सर्किट बनेगा तो एक सेकेंड में 100 बार जीरो क्रॉस होता है। तो हम देखते हैं कि जो आगे फ्रीक्वेंसी बनेगी, अगर इस तरीके के पीडब्ल्यूएम में या पल्स में हम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो आगे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 हर्ट्ज की। तो जिस सर्किट से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होती है उसको हम जीरो क्रॉसिंग सर्किट कहते हैं, और जिस सर्किट से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होती है उसको हम फेस डिटेक्शन सर्किट कहते हैं। दोनों में से एक ही सर्किट अगर कोई भी बना हुआ है तो उससे एमसीयू जो है वो पीएफसी सेक्शन को कंट्रोल कर लेगी, जिसमें रिएक्टर एसी में है, या उस एसीपीजी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेगी जिसके इंडोर में एसीपीजी मोटर लगा हुआ है। इसके अलावा ये जीरो क्रॉसिंग की सर्किट आपको उस पीसीबी में भी देखने के लिए मिल सकता है जिसमें रिएक्टर एसी में भी नहीं है और ब्लोअर मोटर एसी पीजी भी नहीं है, उसमें भी आपको जीरो क्रॉसिंग की सर्किट देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर आप सोचेंगे कि उसमें क्यों बना रहता है, तो कुछ ऐसी कंपनी की पीसीबी होती है जिसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो एसी में होता है। इंडोर से आउटडोर में जो डेटा भेजा जाता है वो एसी सप्लाई से डीसी बनाया जाता है आउटडोर में। तो ऐसा कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा बनता है एमसीयू को उस समय भी मालूम होना चाहिए कि जो एसी सप्लाई इनपुट में दिया गया है, इंडोर में दिया गया है, उसमें कब कब लाइन में हाई चल रहा है, कब कब लाइन में हाई चल रहा है, उसी समय वो क्या करती है, डेटा बनाती है। तो जिसमें कहने का मतलब है कि जिसमें रिएक्टर एसी में ना लगा हो, जिसमें इंडोर में ब्लोअर मोटर जो है एसी पीजी नहीं है, उसमें भी आपको जीरो क्रॉसिंग की सर्किट देखने के लिए मिल सकती है। अब इसका आपको एक एग्जांपल देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, मैंने वन वे कम्युनिकेशन का एक वीडियो बनाया है सैमसंग का, जिसमें इंडोर से आउटडोर में जो सप्लाई भेजी जाती है, तो इंडोर से जो कम्युनिकेशन डेटा जाता है वो एसी सप्लाई में जाता है। तो उस समय एसी सप्लाई में डेटा बनाने के लिए इंडोर के एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि जो लाइन में सप्लाई आ रही है उसमें कब कब हाई हो रहा है, कब कब लो हो रहा है। तो उस समय भी जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन सर्किट का जो सर्किट है वो आपको पीसीबी में मिल सकता है।
तो चलिए ये सर्किट हमने समझ लिया, लेकिन ये जो फेस डिटेक्शन की सर्किट है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई में अलग तरीके से बनी होती है और लीनियर पावर सप्लाई में अलग तरीके से बनी होती है। एसएमपीएस पावर सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्राइमरी सेक्शन में होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्शन से इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी में पहुंचाना होता है, तो वहां पर ऑप्टो कपलर आईसी का यूज होता है। जबकि लीनियर पावर सप्लाई में क्या होता है कि अगर पीसीबी में लीनियर पावर सप्लाई है तो उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी आउटपुट में भी मिलती है, वोल्टेज कम रहता है तो उसमें सेकेंडरी से ही बन जाता है। तो एसएमपीएस में जब जीरो क्रॉसिंग की सर्किट मिलेगा आपको तो उसमें ज्यादातर हम देखेंगे ऑप्टो कपलर ही यूज होगा, और लिनियर में देखेंगे कि बिना ऑप्टो कपलर का भी बन सकता है, लेकिन लिनियर में भी कहीं कहीं ऑप्टो कपलर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो किस किस टाइप का सर्किट है वो सारा चीज जो है मैं आपको समझाने वाला हूं। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो तो कुछ सर्किट का डिजाइन जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी हम 2-3 सर्किट टाइप्स की जो डिफरेंट सर्किट है उसका एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जीरो क्रॉसिंग की सर्किट समझा रहा हूं कि कैसे डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो वो इसमें जीरो क्रॉसिंग सर्किट के नाम से या फेस डिटेक्शन सर्किट के नाम से है, बस आउटपुट में देखना है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलेगी या 100 हर्ट्ज। अगर 100 हर्ट्ज मिल रही है तो वो सर्किट जीरो क्रॉसिंग की है, 50 हर्ट्ज मिलेगी तो वो सर्किट जो है फेस डिटेक्शन सर्किट है। चलिए समझते हैं। इसमें हमने दो टाइप का सर्किट बनाया है, पहले हम एक को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पहला सर्किट है, इसको हम पहले समझते हैं। ये सर्किट, इसको अभी आप छोड़ देना है। ये जो सर्किट हमने बनाया है इसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। इस सर्किट को समझते हैं कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट एसएमपीएस में या लिनियर में भी आपको यहां से भी देखने के लिए मिल सकता है। तो कैसे एमसीयू को मालूम चले कि एसी में जो लाइन में हमने सप्लाई दिया है वो कब कब जीरो क्रॉस कर रहा है, तो वो पता करने के लिए एक सर्किट बना रहेगा जिसमें देखेंगे ऑप्टो कपलर यूज होगा। आपका ऑप्टो कपलर वही नॉर्मल रहेगा, पीसी 817 ये आपका ऑप्टो कपलर है, वो नॉर्मल ही रहेगा। अब हम ध्यान देते हैं यहां पर जो ऑप्टो कपलर है उसका देखेंगे कि 1 और 2 नंबर जो पिन है, ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर जो पिन है वो रहेगा प्राइमरी की तरफ, जिधर से हमें सूचना भेजनी है। जैसे ये 1 2 3 4 ऑप्टो कपलर में 1 और 2 नंबर टर्मिनल के बीच में आईआर एलईडी लगी रहती है, जिसका 1 नंबर एनोड होता है, 2 नंबर कैथोड होता है। 3 और 4 के तरफ हमारा एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है जिसका बेस इस आईआर एलईडी से इनेबल होता है। इसकी 3 नंबर एमीटर होती है, 4 नंबर कलेक्टर होती है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहते हैं कि ये जो आप यहां पे देख रहे हैं वो लाइन है और यहां पर जो देख रहे हैं वो न्यूट्रल है। तो लाइन न्यूट्रल से हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर का यूज करके, ताकि यहां पर वोल्टेज हमारा 220 है तो वोल्टेज ड्रॉप होता रहे, एक एक रजिस्टर के बाद वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा क्योंकि हमारे एलईडी को ऑन होने के लिए ज्यादा वोल्टेज नहीं देना है। तो हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर आपके लगे हुए मिलेंगे, लाइन पे भी न्यूट्रल पे भी। और लाइन देखेंगे कि 1 नंबर पे दे दिया गया और न्यूट्रल देखेंगे कि 2 नंबर पिन पे दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि यहां पर एलईडी ऑन 1 सेकेंड में कितनी बार हो रही है। तो हमारा लाइन में ये एलईडी ऑन होने का जो कंडीशन है वो पहले देख लेते हैं कि एलईडी ऑन होने का कंडीशन कब बनेगा। जिस समय एनोड पे प्लस रहेगा और कैथोड पे माइनस रहेगा उसी समय हमारी एलईडी ऑन होगी। तो जब लाइन और न्यूट्रल में फ्रीक्वेंसी चलती है तो एक चीज आप यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा कि लाइन और न्यूट्रल में जब फ्रीक्वेंसी चलती है तो दोनों में अंतर क्या रहता है। तो लाइन में जिस समय हाई रहेगा वो पॉजिटिव होता है और लो जो रहता है वो निगेटिव रहता है, लेकिन उसी समय न्यूट्रल में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी। तो जिस समय हमारा लाइन में हाई था उस समय न्यूट्रल क्या होता है, लो होता है, और जिस समय लाइन में लो था उस समय न्यूट्रल क्या होता है, हाई होता है। मतलब उल्टा बनेगा कि जिस समय लाइन प्लस रहेगा उस समय न्यूट्रल माइनस रहेगा, और जिस समय हमारा लाइन जो है माइनस रहेगा उस समय न्यूट्रल क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसका मतलब कि इस एलईडी को ऑन होने के लिए एनोड पे प्लस और माइनस एक ही कंडीशन में बनेगा। जब लाइन में क्या रहेगा प्लस, उस समय न्यूट्रल में क्या रहेगा माइनस। मतलब कि 1 सेकेंड में ये जो सिचुएशन बनेगी वो कितनी बार बनेगी, 50 बार। 50 बार ऐसा कंडीशन बनेगा कि हमारे एनोड पे प्लस रहेगा और कैथोड पे माइनस रहेगा। मतलब कि 1 सेकेंड में ये एलईडी जो है कितनी बार ग्लो होगी, 50 बार। कब कब ग्लो होगी, जब जब ये एक वेव जाएगा ये। तो यही इंफॉर्मेशन हमने एमसीयू को देना है कि कब कब एक हाई वाला आ गया और कब कब एक लो वाला आ गया। मतलब कि यहां पर हमें आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा वो 50 हर्ट्ज का मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है 50 बार 1 सेकेंड में इनेबल होगा। तो ट्रांजिस्टर से हम या तो निगेटिव पास कराएंगे इन करा के या पॉजिटिव। तो इधर का सर्किट हमें 2 टाइप का मिल सकता है, लेकिन जब भी इसके आउटपुट में आपको जीरो क्रॉसिंग की सर्किट या फेस डिटेक्शन की सर्किट मिलेगी उसमें आपको मिलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का इतना सर्किट सब में सेम रहेगा, जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर को कर दिया जाएगा ग्राउंड और कलेक्टर को दे दिया जाएगा इंफॉर्मेशन के रूप में एमसीयू को। लेकिन अगर ये ट्रांजिस्टर इनेबल होता है तो जीरो होगा, ग्राउंड ही होगा,
लेकिन अगर नहीं इनेबल होता है तो भी 0 रहेगा। तो यहां पर क्या लगा रहेगा, पुल अप। जब तक ये ट्रांजिस्टर इनेबल नहीं होता है, एनपीएन है, बेस पॉजिटिव से इनेबल होगा। जब तक ये ट्रांजिस्टर इनेबल नहीं होता है, इस पिन पे कितना वोल्ट बना रहेगा, 5 वोल्ट बना रहेगा। और जब जब ये एलईडी ऑन होगी तब तब ये ट्रांजिस्टर इनेबल होगा। और इस ट्रांजिस्टर के 4 नंबर पे देख रहे हैं कि 5 वोल्ट खड़ा है। जब जब ये एलईडी ऑन होगी तब तब ये 5 वोल्ट जो है 4 नंबर से 3 नंबर की ओर क्या होगा, आएगा। इसका मतलब कि अगर 1 सेकेंड में ये 50 बार एलईडी ऑन हो रही है तो उस समय 1 सेकेंड में ये ट्रांजिस्टर जो है 50 बार ऑन होगा। तो जो पहले से 5 वोल्ट बन रहा था वो 1 सेकेंड में जैसे ही एलईडी ऑन होगी उस समय ये क्या होगा, ग्राउंड चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। फिर जब 5 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो गई, 10 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगी तो उस समय हमारा ये क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, फिर ग्राउंड होगा, फिर 5 वोल्ट होगा, ऐसे चलेगा। मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितना मिलेगी, 50 हर्ट्ज की। तो ऐसा अगर सर्किट बना है तो इसको हम बोलेंगे फेस डिटेक्शन सर्किट, जिससे 50 हर्ट्ज से इसको मालूम चल जाएगा कि इस पॉइंट पे जो है वो हमारा 0 क्रॉस हो रहा है। उसी तरह ये सर्किट आपको इस टाइप की भी देखने के लिए मिल सकती है कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है इसका 2 नंबर जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाएगा और 1 नंबर पिन पे डायरेक्ट कहां से, तो जो लाइन वाली लाइन है वहां से हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा के दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक रजिस्टर ग्राउंड से पैरेलल में लगा दिया गया। मतलब कि ये रजिस्टर अब यहाँ पर काम करेगा R1 का और ये रजिस्टर काम करेगा R2 का, जिससे वोल्टेज डिवाइड होकर इतना वोल्टेज बनेगा जिस समय एलईडी ऑन हो, फ्यूज ना हो। लेकिन अब यहां भी हम देख रहे हैं कि एलईडी को 1 सेकेंड में कितनी बार ऑन होने का कंडीशन बन रहा है। तो ग्राउंड तो डायरेक्ट मिला हुआ है। अब जितनी बार 1 सेकेंड में पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे उतनी बार एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन से जुड़ा हुआ है, तो लाइन में जो हमारा पॉजिटिव वेव है वो कितनी बार 1 सेकेंड में आने का चांस है, 50 बार। मतलब कि अगर ऐसा भी सर्किट बना है तो ये भी एलईडी जो है ऑप्टो कपलर की वो 1 सेकेंड में 50 बार ही ऑन होगी। मतलब कि इधर जो आउटपुट में इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो 50 हर्ट्ज का ही मिलेगा। तो ये भी सर्किट को हम क्या बोलेंगे कि ये जो सर्किट हो फेस डिटेक्शन की सर्किट है। लेकिन इससे भी एमसीयू को पता चल जाएगा कि कब कब 0 क्रॉस हो रहा है। तो एक चीज और है, ये सर्किट आपका जो ट्रांजिस्टर की तरफ सर्किट बना रहेगा या तो 4 नंबर पे पॉजिटिव देख के एनपीएन ट्रांजिस्टर को इनेबल किया जाएगा, या कुछ पीसीबी में देखेंगे कि 3 नंबर जो है वो ग्राउंड रहेगा। ये जो 3 नंबर 1 2 3 ये 3 और ये 4, तो कुछ पीसीबी में देखेंगे कि ये जो 3 नंबर के पिन है वो ग्राउंड है और ये 4 नंबर कहां दे दिया गया है, इसके बेस पे एनपीएन के। लेकिन यहां पर एक लग जाएगा पुल अप, पुल अप लग गया। इसका मतलब कि अभी इसको छोड़ दीजिए तो ये ट्रांजिस्टर ऑलवेज इनेबल हो जाएगा, जिससे 5 वोल्ट ना बन के स्पिन पे कितना रहेगा, 0। और जब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब तब ये ग्राउंड बेस पे जाएगा और ये डिसेबल होगा तो 0 हट के यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो पल्स बनेगा वो ऐसे बन रहा था, तो इसमें जो पल्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, 50 हर्ट्ज का ही बनेगा इसमें। लेकिन इसमें जब एलईडी ऑन हो रही थी तो यहां पर जब पॉजिटिव जा रहा था तो इसमें नेगेटिव जा रहा था। तो इसमें प्रोग्रामिंग है कि जब जब इसको ऑफ वाला पल्स मिल रहा था तब तब ये काउंट कर रही थी कि लाइन में जो है हाई है। और इसमें क्या है कि जब जब इसको पॉजिटिव वाला मिलेगा, हाई वाला मिलेगा, तब तब समझेंगे कि लाइन में क्या है, हाई है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अनुसार सर्किट अलग अलग बना है तो प्रोग्रामिंग अलग कर दिया जाएगा, जिससे ये दोनों सर्किट को समझ जाएगी। तो इस तरीके का जो सर्किट होता है उसको हम बोलते हैं फेस डिटेक्शन सर्किट। ये नॉर्मल सर्किट है जो आपको हर पीसीबी में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको डिफरेंट टाइप का भी सर्किट दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले नॉर्मल बता दूं ताकि उस डिफरेंट टाइप के सर्किट को समझना आसान हो जाएगा। इसी में मैं आपको एक और सर्किट समझाने वाला हूं जिसमें 0 क्रॉसिंग 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होगी। ऑप्टो कपलर ही रहेगा लेकिन उसमें जो फ्रीक्वेंसी आउट होगी वो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होगी। तो वो सर्किट कैसा रहेगा मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी पे बना के, तो थोड़ा सा देखिए उसको। तो फ्रेंड, कुछ पीसीबी में ये जो सर्किट है ये 0 क्रॉसिंग की सर्किट थी, लेकिन फेस डिटेक्शन की सर्किट, इसी सर्किट को कैसे डिजाइन करके बना होगा वो हम समझा रहे हैं। तो कुछ पीसीबी में देखेंगे कि इस ऑप्टो कपलर का 2 नंबर ग्राउंड है और 1 नंबर पे लाइन से ना लेके बल्कि हमारा ये जो डीसी बन रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, तो ब्रिज रेक्टिफायर से जो डीसी बनता है उसके बीच में एक डायोड यूज कर दिया जाएगा। डायोड यूज कर देने से क्या होगा कि हमारी जो डीसी है प्योर डीसी इधर होगी स्मूथ, इसके पीछे जो है वो पल्सेटिंग डीसी रहेगी। मतलब 1 सेकेंड में यहां पर हमारा 100 बार प्लस चलेगा। तो यहीं से क्या किया जाएगा कि एक ऐसा वोल्टेज डिवाइडर बना के 1 नंबर पे दे दिया जाएगा ताकि वो वोल्टेज कम हो जाए। और इस तरीके से अब 2 नंबर पे ग्राउंड डायरेक्ट बना हुआ है और 1 नंबर पे जो पॉजिटिव आएगा वो 1 सेकेंड में कितनी बार आएगा, 100 बार, क्योंकि ये तो 0 क्रॉस हो रहा है। तो इतने देर के लिए जब जब 100 बार पॉजिटिव आएगा तब तब ये एलईडी ऑन होगी। मतलब अब यहां पर एलईडी जो ऑन होगी 1 सेकेंड में 100 बार।
इस सर्किट में जब हम देख रहे थे तो 1 सेकंड में एलईडी 50 बार ऑन हो रही थी, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई, हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। लेकिन अगर ऐसा सर्किट डिजाइन है तो हमें इस समय इसके कलेक्टर पर अगर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो 50 हर्ट्ज ना मिलके हमें कितना मिलना चाहिए, 100 हर्ट्ज। तो अगर ऐसा सर्किट एक पीसीबी में मिल रहा है आपको और एक ऐसा मिल रहा है, तो इसको हम जीरो क्रॉसिंग की सर्किट बोलेंगे, सॉरी फेस डिटेक्शन की सर्किट बोलेंगे। इसमें 50 हर्ट्ज है और इसमें 100 हर्ट्ज मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो क्रॉसिंग की, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है इसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को मालूम चलता है। जीरो क्रॉसिंग की सर्किट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये सर्किट जो है ऐसी तो बहुत सारे नॉर्मल आपको पीसी में देखने के लिए मिल जाएगी, ये डिफरेंट टाइप की भी सर्किट मिलेगी जिसका एक्सप्लेन जो है मैं करने वाला हूं। तो आपको सर्किट दिखाता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज मैं सर्किट दिखाता हूं और उस सर्किट का एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूंगा कि इस डिफरेंट टाइप के जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन जो सर्किट है वो पीसीबी में कैसे काम करती है। तो आज मैं उसका डायग्राम दिखा रहा हूं जो हमने तैयार कर लिया है, ताकि अगले वीडियो में आपको उसको हम बढ़िया से समझा सके। उसके बाद अगले वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट जो होती है वो लिनियर पावर सप्लाई में कहां से बनी होती है, कैसे काम करती है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो एक बार हम आपको सर्किट दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ पीसीबी में हम देखेंगे कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट या फेस डिटेक्शन की सर्किट बनी रहती है, उसमें हमें दो ऑप्टोकपलर दिखेंगे और उनका कनेक्शन ऐसे रहेगा। अब इसमें हमें यह पता लगाना होगा कि ये सर्किट जीरो क्रॉसिंग की है, मतलब इसके आउटपुट में हमें 50 हर्ट्ज मिलना चाहिए या 100 हर्ट्ज। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर एक ऑप्टोकपलर खराब हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिससे जीरो क्रॉसिंग का एरर आ सकता है या वो सेक्शन काम करना बंद कर देगा जो जीरो क्रॉसिंग के इंफॉर्मेशन के आधार पे चलता है। तो ये सर्किट कैसे काम करता है जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन में, ये जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक और टाइप का सर्किट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत सारा सर्किट जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आते हैं एक और डिफरेंट टाइप की सर्किट दिखाते हैं। तो वो सारे सर्किट जो है जीरो क्रॉसिंग के लिए यूज किया जाता है या फेस डिटेक्शन के लिए, लेकिन नए स्टूडेंट जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि नया बोर्ड में ऐसा मिल गया तो वो कैसे काम कर रहा है। तो वो सारा चीज जो है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और पीसीबी में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कहां पर हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए और कहां पर हमें 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, वो भी कैसे, किस वेब में दिख रहा है उसका फ्रीक्वेंसी डीएसओ पे, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो एक और डिफरेंट टाइप का सर्किट दिखा रहा हूं जो कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट है, उसमें हमारा टीएलपी 620 ऑप्टोकपलर यूज किया जाता है। तो एक ऐसा भी ऑप्टोकपलर होता है जिसके वो 1 और 2 पे 2 एलईडी अपोजिट डायरेक्शन में लगी रहती है, तो इसमें कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यह सर्किट कैसे काम करता है, वो सारा चीज जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ के हम लोग के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और हम लोग सोचते हैं कि जो काम आपके लिए किए हैं उसको जल्दी से पूरा करें। तो आते हैं जल्दी से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।